सुबह से शाम तक बैठकर लोग नदी में से सोना निकाल रहे हैं और कई कई दिन जब रत्ती भर सोना वो इकट्ठा करते हैं तब उसको गर्म करके पिघलाते हैं और बाजार में ले जाकर उसको बेचते हैं। यह कहानी या इस प्रकार का वीडियो आपने बिहार के पश्चिमी चंपारण के एक गांव से देखा होगा। इसके बारे में सुना होगा कि कैसे नदी से लोग वहां पर सोना निकालते हैं। अब नदी के बालू से सोना निकालने का मामला आपने कई जगहों पर सुना होगा, देखा होगा, लेकिन क्या वाकई में जितना आसान यह सब कुछ हमें सुनकर लगता है उतना आसान यह सब कुछ होता है? क्या वाकई में आप दिन भर नदी में जाएंगे, सोना को एक साथ इकट्ठा करेंगे और बेचकर करोड़पति, लखपति, अरबपति बन जाएंगे? तो इस वीडियो में इसी पर बातचीत करेंगे कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के एक प्रखंड में जो नदी बहती है जिसका नाम है पंडई नदी, उस पंडई नदी में सोना मिलता है तो कितना मिलता है और कितना मेहनत लगता है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब एक एक करके आइए पंडई नदी के सोना उगलने के इस राज पर। पंडई नदी में सोना निकलता है, यह बात 100% सही है, लेकिन आपको सुनकर जैसा लगता है कि सोने का टुकड़ा पड़ा होगा, पत्थर पड़ा होगा, हम जाकर उसको उठा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि पंडई नदी पहाड़ से निकलती है। जब पहाड़ से वो निकलती है तो धरती पर, मतलब समतल धरती पर आकर जब बहने लगती है तो पहाड़ पर से पहाड़ का छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है वो उसके साथ सदियों से बहता चला आ रहा है। उसी के कारण उसमें छोटे छोटे जो पत्थर एकदम महीन हो गए हैं वो बालू के रूप में आ चुके हैं और उसी बालुओं को बैठकर पूरा दिन उस गांव के लोग छानते रहते हैं। एक प्रखंड पड़ता है, नाम है गौनाहा प्रखंड। उस प्रखंड में कई सारे लोगों का दिनचर्या ही यही है कि वो एक लकड़ी का फट्टा लेकर जाते हैं जिस पर जाली लगा होता है महीन, उससे जाकर के बालू नदी में दिन भर छानते हैं। जब बालू को कई बार वो छानते हैं, साफ करते हैं, तब सबसे आखिरी में उनको दिखता है कि कोई चीज सोना के जैसे चमक रहा है। वो चीज इतना कम होता है कि आप उतना लेकर बाजार में बेचने जाएंगे तो कोई खरीदे तक नहीं। लिहाजा वो उसी प्रोसेस को कई बार करते हैं। कई बार करके जब एक चिटकी भर सोना का धूल कहिए, पाउडर कहिए, वो इकट्ठा करते हैं तब लेकर अपने घर जाते हैं। कई कई दिन इकट्ठा करने के बाद वो उस सोने को गर्म करके पिघला देते हैं जिससे कि वो पाउडर से जो है वो एक ठोस के रूप में आ सके और इसके बाद उस सोने को ले जाकर बाजार में, मार्केट में बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। अब शायद आपको अनुमान लगा होगा कि यह प्रोसेस जितनी आसानी से बता दिया जाता है, सोशल मीडिया पर आकर जितनी आसानी से लिख दिया जाता है कि नदी से सोना निकाला जा रहा है बिहार के नदी में, वह प्रोसेस उतना आसान नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मेहनत तो है, लेकिन आसपास के गांव वाले क्या वाकई में लाखों कमाते हैं? तो इसका जवाब हमने एक आध दो वीडियो देखा जिसमें गांव के लोग बताते हैं कि हम कई कई दिन छानते हैं तो 1000 का, 2000 का, 3000 रुपए का सोना बाजार में ले जाकर बेच पाते हैं। अब सोचिए कि अगर कोई आदमी 5 दिन सोना छानकर अगर वो 2000 रुपए का, 2500 रुपए का सोना प्राप्त कर पाए तो एक दिन का 500 रुपया होता है। मतलब कि अगर मजदूरी के ऊपर आप आएंगे तो जैसा एक मजदूर कमाता है एकदम वही स्थिति उन लोगों की भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि मजदूर जाकर कहीं ईंट उठा रहा, किसी के खेत में कुदाल चला रहा और वो नदी के किनारे बैठकर बालू में से बालू को छान रहे हैं और उसमें से सोना निकालने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो बिहार का पश्चिमी चंपारण है, वहां के गौनाहा प्रखंड में आज की तारीख में भी कई सारे ग्रामीण जो हैं उनका दिनचर्या है कि वो सुबह 5 बजे 6 बजे चले जाएंगे। सूरज की रोशनी जैसे ही आती है वो काम अपना शुरू कर देते हैं। शाम को जब तक सूरज की रोशनी रहती है तब तक वो अपना काम करते रहते हैं और यह सब कुछ करके उनका जीवन यापन चल रहा है और इसी कारण वो उसी चीज पर निर्भर हैं। फिलहाल बिहार के नदी से सोना निकलने की ये कहानी हमने आप तक पहुंचाई है। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है।
वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।